Hello friends, welcome to session 11 and the author is Mr. Asif Iqbal। और एक चीज़ में बहुत मुझे अच्छा लगा जो वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ इस लेटर में जो विजिबल है वो चीज़ें मैं अभी तक तो अंदर पढ़ा नहीं हूँ। विजिबल ये है कि आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने अपना एड्रेस ऊपर लिखा है और एड्रेस ही को नीचे लिखा है। अब ये सही है या गलत ये डिसीजन कौन लेगा? इस चीज़ को मैं कुछ मिसाल के तौर पर देकर आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देता था या मुझे बहुत सारे लोगों ने जो एस्पायरेंट मेरे साथ के थे उन लोगों ने भी एक दो लोगों से मेरे बहुत से तो पहचान थी नहीं, जो भी एक दो लोग थे उनको मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। अब जिनको कुछ नहीं आता है वो कुछ रटी रटाई चीज़ को देख के आपको बोलते हैं कि ये लकीर का फकीर हो जाओ। ऐसी एक मिसाल लेटर राइटिंग की भी है। ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये गलत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं बोल सकता है। कोई रिटन फॉर्मूला नहीं है जिसकी बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि लेटर ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप गालिब का नाम सुने होंगे कभी, तो गालिब उर्दू लिटरेचर में उसका एक बहुत अच्छा मुकाम न सिर्फ शायर के तौर पे है बल्कि एक लिटरेचर एक ऑथर के तौर पे भी है, और उसने लेटर राइटिंग का एक नया अंदाज इन्वेंट किया था। तो आप भी नया कर सकते हैं। ओके। फिर भी ये सारी चीज़ें नई नहीं है, ये अलग अलग वक्तों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पेरिफेरी में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से लेटर लिखा है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा अंदाज है लेटर लिखने का जिसमें इन्होंने अलग लिखा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम में इसे कोई मार्क्स कटने वाला है नहीं। ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग थेफ्ट एट माय रेजिडेंस ड्यूरिंग नाइट आवर। ओके, नाइट आवर नहीं होता है, नाइट आवर्स होता है। सर, आई राइट दिस नोट मेयर आई राइट दिस नॉट merely एज अ फॉर्मेलिटी बट एज अ डिस्टर्ब्ड रेसिडेंट सीकिंग टाइमली हेल्प। देखो यहाँ दो गलतियां हैं। पहली चीज, आपका सब्जेक्ट क्या है? आप बोल रहे हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, यानी आपका वर्ब लिखने का है। दूसरा, बट एज अ डिस्टर्ब्ड रेसिडेंट, तो ये जो एक वर्ब चल रहा है और ये एक नाउन चल रहा है, दो सेम नहीं, या तो दोनों वर्ब होगा या दोनों नाउन होगा। ओके। तो पहली चीज तो ये गलती है, आप जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिख रहे हैं बट सीकिंग टाइमली हेल्प के लिए लिख रहे हैं। ये आपका चल जाता है, एक डिस्टर्ब रेजिडेंट वाला टॉपिक मतलब सेक्शन चलेगा नहीं। पहली चीज तो ये। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, आपको इसको लिख के क्या मिल रहा है? पुलिस वाले को उससे क्या फर्क पड़ेगा? जिसके घर में चोरी होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगा? डिस्टर्ब होगा। और आप अगर लेटर लिख रहे हैं पुलिस के वहां पे तो ये एक फॉर्मेलिटी ही तो है। तो उसको बताने की क्या जरूरत है कि हम एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिख रहे हैं, इसका और भी मकसद है। पहला आप फॉर्मेलिटी के लिए ही लिख रहे हैं। ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए ही लिख रहे हैं तो इसको इतना इमोशन दिखा के लिखने की जरूरत नहीं है। पुलिस कंप्लेन है, आपके यहाँ कुछ एक ऑफेंस हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका इमोशन बस इतना ही होना चाहिए। तो ये मेरे लिए तो इसका कुछ मोटिव ही समझ में नहीं है कि आपने क्यों लिखा, इसकी जरूरत क्या है। दूसरा, ड्यूरिंग द लेट आवर, अगेन लेट आवर नहीं होता है, लेट आवर्स होता है। ऑफ द प्रीवियस नाइट चलेगा, प्रीवियस नाइट। while the household was asleep, an unknown intruder entered my residence. Very good. एन अननोन इंट्रूडर, आपको कैसे मालूम हुआ? पहली चीज तो ये एक एन लिखा आपने तो एक आदमी है, ये कैसे मालूम हुआ? अननोन है वो, ये कैसे मालूम हो गया? अगर घर का आदमी चोरी किया होगा तो। ठीक है। इंट्रूडर है, ये आपको कैसे मालूम हुआ? कोई ताला वगैरह टूटा है, चलिए ठीक है, वो हो सकता है आगे लिखा होगा, आपने देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या जरूरत है? आपके घर में चोरी हुई है, सिंपल वो बात बोलिए। एंटर्ड माई रेसिडेंस। ओके। द मैटर केम टू नोटिस एट द डाउन। अच्छा, अगेन ये डाउन, डाउन से आप कौन सा टाइम बोल रहे हैं? ठीक है। किस वक्त आँख खुली थी? 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे? डॉन से आपका क्या मुराद है? डॉन एंड डस्क, ये एक सर्टेन मतलब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये एक रेंज है। इस रेंज को जब सनसेट होता है उससे पहले के वक्त को, या सनराइज होता है उसके उस वक्त के वक्त को डॉन एंड डस्क बोलते हैं। तो वो किस वक्त हो रहा है? आप उसी वक्त उठे थे, ये तो पता नहीं है। तो आपको एक टाइम बोलना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं सुना है, देखिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप आसिफ हैं, अगर कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी एक सलाह है आप लोगों को कि आप किसी का भी राइटिंग हो आप उसको ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलता है।
ठीक है, मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको कोई ऐसी गलतफहमी है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं टीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, तो मैं आपको अभी क्लेरिफाई कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो थोड़ी बहुत आती है मुझे, जो स्किल मैंने सीखा है लिखते लिखते, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, और कुछ ऑफिशियल पेपर वर्क मैंने कई सालों से किया है, तो वहाँ से एक आइडिया है मेरे को कि ऑफिशियल राइटिंग कैसी होती है। तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती है जिस तरह से आप लिख रहे हैं। ये लिटरेचर की तरह लिखने का तरीका मतलब लेटर के लिए तो मुनासिब नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वन अ मोबाइल फोन केप्ट नियर द बेड साइड वॉज फाउंड मिसिंग। मिसिंग था तो किसने नोटिस किया? हाउस होल्ड तो सो रहा था, इसका मतलब घर में बहुत सारे लोग थे, तो किसके बेडशीट बेड के नीचे था? आपके सिरहाने के नीचे था, तो नोटिस किसने किया? ये वहां पे देना जरूरी है। along with a small case containing personal ornaments and a few important documents। ओके ठीक है। द ओके, द एंट्री। अच्छा एक चीज देखो, आपने ये एंट्री लिखा है बड़ा मतलब डेडली तरीके से लिखा है, ENTRY। ये जो हम लोग ब्रेक करके हाइफन देख के कोई वर्ड से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, इसका एक नियम है। नियम ये है सिलेबल। आई होप आप अगर सिलेबल जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो सिंपल वर्ड में ये बोलते हैं कि जब वर्ड को हम लोग जहाँ से ब्रेक करते हैं, जितनी बार ब्रेक होता है उसको सिलेबल बोलते हैं। ऐसे जैसे जैसे बोलेंगे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ये 3 सिलेबल वर्ड हो गया। ओके, स्टूडेंट, STU, एक डेंट, तो उसी तरह एंट्री भी 2 सिलेबल वर्ड है। अब ये 2 सिलेबल में एंट्री ऐसे नहीं है, एंट्री ऐसे एन ट्री। अगर आपको ब्रेक करना ही था तो इस लेवल पे ब्रेक होता, ये गलत है और ये सही है, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि ये सही है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मैं आपको स्टिल बोलूंगा, ये ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि ये बहुत बड़ा वर्ड था जिसमें आपको आधा ऊपर लिखा गया आधा नीचे लिखा गया। आप सिंपल एंट्री को एक साथ लिख सकते थे, ये कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी मुसीबत नहीं थी। तो इसको अवॉइड कीजिए, बहुत गलत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्क्स भी काट लेगा अगर उसको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त लगा इसको समझने में। The entry appears to have been carried out quietly without raising any immediate suspicion। आपको कैसे मालूम ये चीज? आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कोई सस्पिशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, आप क्या चोरी हुई है भाई? इतनी बात कीजिए, क्यों इतना मतलब हाईलाइट करने का? ये लेटर नहीं है, मतलब मेरे को लग रहा ना कि ये वो लिटरेचर का कोई एक पार्ट आप लिख रहे हैं, ऐसा चल रहा है। आपकी राइटिंग स्किल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, बट लेटर में ये काम नहीं करेगा। थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है, मेरा हार्श क्रिटिसिज्म है, इस चीज़ को आप हजम कर लो तो अच्छा है। अदरवाइज ये लेटर में कोई दम नहीं है, मतलब बहुत कम मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा और मिलेगा ही नहीं समझिए, क्योंकि ये FIR है ही नहीं। आई, यहाँ कॉमा होगा, देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर एन FIR एट द अर्लीस्ट एंड इनिशिएट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, ये आप खैर ये लिख रहे हैं, मतलब मेरा कहना यही है कि आप एक ऑफिसर की तरह बात कीजिए। एक आम आदमी और आप में इतना फर्क होना चाहिए कि वो जो लेटर लिख रहा है और आप जो लेटर लिखे, दोनों में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन नजर आए। तो ये इन्वेस्टिगेशन हमेशा प्रॉपर ही होता है। अगर इम्प्रॉपर हो रहा है तो आप बाद में उसको कंप्लेन कर सकते हैं, जब आउटकम आता है तब ये डिसाइड होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर था या नहीं था। तो पहले आप किसी को इस तरह से डाउटफुल कंडीशन जोन में नहीं डाल सकते, मुनासिब तो बिल्कुल ही नहीं है। आई एम रेडी टू कोऑपरेट फुल्ली एंड प्रोवाइड एनी फर्दर डिटेल रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड। ये लिखे अच्छा है, लेकिन आपको कोऑपरेट करना ही होगा। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये लिखना है नहीं लिखना है? आप जब लेटर लिख रहे हैं ना, तो वहाँ एक वर्ड्स लिमिटेड रहते हैं, कम वर्ड में अपनी बात को कहकर निकल जाना है। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको ले रहे हैं जिसकी वाकई जरूरत नहीं है। आप कंप्लेनेंट है, आप कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, पुलिस को आपके कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं कि अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप अवेलेबल हैं या नहीं ये देखने वाली बात है, बिकॉज आप मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एज ए कंप्लेनेंट यू आर इन
लोअर जोन आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ पे। बहरहाल ये लास्ट लाइन मतलब अगर इस लॉजिक को हटा दे तो गलत नहीं है, इसलिए मैं इसको कुछ हटाने नहीं हटाने के लिए आप पे छोड़ दिया हूँ, आपके विजडम पे। आई ट्रस्ट द मैटर विल रिसीव योर प्रॉम्प्ट अटेंशन। अटेंशन का देख लेना, वही सिलेबल वाला जो फंडा मैंने बताया है, ये सही है या नहीं है, आप डिसाइड कर लो। ठीक है, और ये जो है ये नहीं चलेगा। बहरहाल ओवरऑल आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ आपके लिए बोलूँगा, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेटर में मैं डिससेटिस्फाइड हूँ इससे, बट आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। अगर मेरा यकीन है कि अगर आप पैराग्राफ या ऐसे वगैरह लिखने पे आ जाएं तो ये स्किल बहुत अच्छा जाएगा उसमें, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे बहुत यकीन है। तो मैं इस चीज़ से पॉजिटिव हूँ कि आप लेटर में थोड़ा हो सकता है कि आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, लेटर में यकीनन काम करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो अगर पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग आएगा तो आई होप कि आप वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इट इज़ अ गुड साइन। ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो मैंने कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।